नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भाजपा का सबसे बड़ा अगर कोई टास्क है तो वो ये नहीं है कि सत्ता में वापसी कर ले बिहार में, ये भी नहीं है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करें, ये भी नहीं है कि तेजस्वी नीतीश के गठबंधन को तोड़ दें। सबसे बड़ा टास्क ये है कि जो 7 दल महागठबंधन में हैं उसके समानांतर एक बड़ा एनडीए बिहार का कुनबा दिखाया जाए। फिलहाल बिहार एनडीए मतलब केवल और केवल भाजपा है और बगल में खड़े पशुपति पारस है। अब इसके अलावा पार्टियों को जो बिहार में न्योता भाजपा दे रही है तो एक से कड़ंगा लग रहा है। कायदे से भाजपा ने बिहार में 3 दलों को न्योता दिया है। चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा आर है, वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, और पृथ्वी माली की पार्टी जो है भारतीय जन परिवार पार्टी, इसे जहां जन परिवार पार्टी की बातें लगभग लगातार हो रही हैं भाजपा से और ये डील लगभग डन लग रहा है, वहीं लग रहा है कि चिराग पासवान भाजपा के साथ कम से कम इस वक्त नहीं जाना चाहते हैं। बात जहां तक मुकेश सहनी की है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में उनसे मुलाकात करने से नहीं होगा, उन्हें दिल्ली बुलाने से नहीं होगा। अमित शाह को बिहार आकर या दिग्गज नेता जो हैं उनके पार्टी के, उन्हें बिहार आकर जो गलतियां हुई हैं भाजपा से उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, निषाद समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आरक्षण का आश्वासन नहीं, इस बार पूर्णतः श्वेत पत्र पर लिखकर देना होगा कि हम आपके समाज को जो मांग लंबित आरक्षण की वो दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। यानी ये भी नाव नहीं तैरेगी, यानी एनडीए में वीआईपी की भी एंट्री नहीं होगी। तो जो वीआईपी नहीं एंट्री कर रही है, आरसीपी सिंह लगातार भाजपा के साथ खड़ने जाते हैं, लेकिन उनकी भी राजनीतिक पार्टी अब तक बनी नहीं है। फ्यूचर में बनती भी है तो किस तरफ जाएंगे उसको लेकर भी अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन ये जब सारा जोड़ घटाव आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो हैं वो एकदम नेचुरली भाजपा की तरफ आ सकते थे, खासतौर पर जब खुद अपने आप को बार बार हनुमान बताते थे। और अभी भी नीतीश कुमार को लगातार घेरना उनका एकमात्र काम है। हालांकि अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, अलग राजनीतिक दल भी तो नीतीश का विरोध कर सकते हैं, जैसे कि भाजपा के विरोध में कई दल हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो गठबंधन कर ही रहे हों। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार बातचीत होना, भाजपा नेताओं द्वारा चिराग पासवान को ऑफर देना, चिराग पासवान की शर्तों का जिक्र भाजपा की तरफ से होना, उन शर्तों में से कई शर्तें मान लेने की बात आना, ये साबित करता है कि चिराग और भाजपा के बीच सब कुछ बन जाता। लेकिन अमित शाह की रैली के दौरान चिराग पासवान का उस रैली को पूरा इग्नोर कर देना, अमित शाह के आने जाने को लेकर कोई बात नहीं करना, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कोई विश नहीं करना। जहाँ एक तरफ पूर्णिया और किशनगंज में रैली चल रही है अमित शाह की, वहीं राजगीर में बैठकर चिंतन मनन करना, भाजपा के ऑफर्स पर मीडिया में खुलकर नहीं बोलना, एक्सेप्ट अनएक्सेप्ट करने को लेकर बोलना कि हम चुनाव में तय करेंगे, ये साबित करता है कि चिराग पासवान बहुत अभी खुश नहीं है भाजपा में जाने को लेकर, या होंगे भी तो वो खुशी वो दबा कर रख रहे हैं। इस बार कैलकुलेटेड वो रिस्क ले रहे हैं। इससे घाटा हो रहा है। इससे घाटा ये हो रहा है कि जो बाकी दल हैं बिहार में जो भाजपा की तरफ आ सकते हैं या जिनका लॉटरी लगना है, जैसे आरसीपी सिंह है, मंत्रालय में हो सकता है उनकी एंट्री लगभग तय लग रही थी हो जाए, तो ये सब करने के लिए चिराग पासवान को भी रजामंदी जरूरी थी। भाजपा चाहती थी कि इन सारे दलों को एक साथ जोड़ भी लिया जाए और जिन लोगों को मंत्री बनाने का मन हो उन्हें मंत्री बनाकर काम भी खत्म किया जाए। एक एक करके तो ये होगा नहीं, इसीलिए ये राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन चिराग पासवान के बार बार जो है नज़र फेर लेने की वजह से अब ये जो एनडीए का कुनबा है फिलहाल बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है। यानी चिराग पासवान की वजह से बिहार में इन दलों को भी घाटा होता नज़र आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।